स्वागत है आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पर। और बात चल रही है हमारी किरण में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की। तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको दो टाइप करा दिए थे और आज हमारा चलेगा तीसरा टाइप। क्वेश्चन ये है, यदि एक यात्रा के इतने भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, उसी यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा सतत भिन्न। मतलब इस तरह की जो संख्याएं आती हैं आपने देखा होगा, जैसे ये ऐसे प्रश्न को हल कैसे करें। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक तरीका रहेगा। आप क्या करिए, इस चीज को पढ़िए। जैसे ये कितना है, 1/3। तो आपने क्या किया, लिखा 1/3। अब इसके बाद इसके स्टेप देखो। स्टेप है +1 +2 +1। ये स्टेप फॉलो करो, +1 +2 +1। ठीक है, तो आपने स्टेप फॉलो किए, +1 +2 +1। अब क्या करना है आपको, अब करना है मल्टीप्लीकेशन। कैसे, 3 का 1 में, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और प्लस प्लस का 1। सही है, क्या किया, 3 एकम 3 +1 4। अब करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 +3, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11। फिर करोगे 11 एकम 11 +4। ठीक है, तो 11 एकम 11 +4, 11 4 15। तो ये हो गया 11/15। सही है, तो इसका आंसर देंगे 11/15। इतनी बात समझ में आई, पहला काम। अच्छा, दूसरा काम, दूसरी चीज ये हो सकती थी, ये सवाल जो आपके सामने है सेम क्वेश्चन होता, बस ये 1 अपॉन है ना, ऐसे ना होता। क्वेश्चन होता है ऐसा, 1+1/2 +1/1 +1/3। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, फिर क्या करते हैं। सही है, तो फिर हम एक काम करते हैं, पहले ऐसे पकड़ते 1/3। तो हमने लिखा 1/3। इसके बाद स्टेप देखे हमने, +1 +2 +1। ठीक है, तो स्टेप हो गए +1 +2 +1। सेम स्टेप काउंट होंगे। अच्छा, फिर वही तरीका जो आप लगा रहे थे, यानी कि 3 एकम 3, 3 +1, 3 और 1 4। फिर 4 दूनी 8, 8 +3, 8 और 3 11। ठीक है, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11 और प्लस के 4, तो 11 4 15। यहाँ तक पहुंच गए 11/15। अच्छा, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा हो ना 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन समथिंग होगा तो 11/15। लेकिन जब क्वेश्चन 1 अपॉन समथिंग ना हो, 1 प्लस समथिंग ऐसा, मतलब 1 बटे में नहीं है, 1 प्लस समथिंग, तो आंसर 11/15 नहीं, उल्टा 15/11। 15/11 ये बनेगी बात। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं हम एक तीसरी चीज की। वो क्या करना है, देखो, अब मैं एक और सवाल दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन ऐसा होता, 1/1 +1/2 +2/1 मतलब बीच में कोई नंबर फंस जाए, जैसे यहाँ एक नंबर फंस गया 2। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे इसमें, इसमें एक काम करना है। पहले स्टेप पकड़ो, इसके स्टेप हो गया 1/3। सही है, 1/3 यानी 1/3 हो गया। इसके बाद अगले स्टेप कौन है, +1 +2 +1। स्टेप लगाया आपने, +1 +2 +1। अब सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस का 1, 3 एकम 3 और 1 4। सही है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 4 दूनी, अच्छा नहीं है, देखो यहाँ तक तो पहुंच ही गए, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ तक हो गया। अब ये बताओ, ये जो 2 है किसके सामने है, ये 2 2 के सामने है। तो याद रखना 2 के सामने 2 है ना, तो इसे सॉल्व बाद में करोगे, पहले इस वाले 2 से डिवाइड करोगे, मतलब कि 2। अगर कभी कोई नंबर आ जाए तो उससे डिवाइड कर देंगे, और वो जिसके सामने है उसके सामने ही रखते हैं। जैसे 2 के सामने 2 है, तो यहाँ 2 के सामने 2 आएगा। तो यहाँ क्या है, 3 एकम 3 और 1 4, लेकिन 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। अब सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4, 4 और प्लस के 3, 2 दूनी 4 और 3 7। अब 7 एकम 7, 7 प्लस के 2, 7 और 2 9। फाइनली आंसर कितना, 7/9, 7/9। इतनी बात समझे, तो आंसर हुआ 7/9। क्लियर है। चलिए, पुष्पेंद्र गौर, राधे राधे भैया, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे।
तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था इस भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, इतने भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो क्या काम करना है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम इसे देखेंगे 1/4, 1/4। तो यहाँ लिखा आपने 1/4। इसके बाद स्टेप देखो क्या है, +2 +3 +4 +1 -4। ठीक है, तो स्टेप लेगा +2, फिर +3, फिर +1, फिर -4। और देखो इसके सामने कौन है? 5 है। तो ये 5 किसके सामने है? 5 4 के सामने है। तो 4 को सॉल्व करना बाद में, पहले जो भी आए उसमें 5 से भाग लगा देना। इस 5 को हमने यहाँ लिख दिया। अब पहले से सॉल्व करके एक वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस का 1, 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9। अब 9 तिया 27, 27 और प्लस में 4, 27 और 4 31, यहाँ 31 लिख दो। तो 31 एकम 31, 31 एकम 31 प्लस में 9, 31 और 9 40। अब लेकिन 40 को परफॉर्म करने से पहले 5 से काटो तो कितना आएगा? 8। तो 8 को सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, 32 माइनस के 31, 32 माइनस के 31 यानी 1। यहाँ तक पहुंचे? अब इसका आंसर, तो मैंने एक बात कही आपसे कि अगर ऐसा हो ना 1 अपॉन समथिंग तो 11/15, लेकिन 1 प्लस या 1 माइनस समथिंग 15/11 है। तो इस सवाल में क्या ये ऐसा है कि 1 अपॉन समथिंग? ऐसा कुछ नहीं है, 4 माइनस समथिंग है। तो आंसर 8/1 नहीं, 1/8। यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/8। यानी 1/8 भाग को चलने में कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं। सही है, तो 1/8 भाग में जब 10 मिनट लगते हैं तो पूरे एक भाग को चलने में 80 मिनट लगेंगे। और हमसे पूछा कौन सा हिस्सा? 3/5 हिस्सा। तो 3/5 हिस्सा चलने में 80 गुणा 3/5, 5 से 16, 16 तिया 48 मिनट। तो इस काम में 48 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, 48 मिनट लगेंगे इस पूरे काम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, तो इसे सॉल्व करते हैं बारी बारी। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 4 होल 1/7, 2 होल 1/4। इसे सॉल्व करते हैं पहले। सबसे पहले 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 4 में से 2 गया 2। अब बाकी इसमें कैंची गुणा कर लो। 4 एकम 4, 7 एकम 7, 4 में 7 गया, माइनस के 3/7 चौक 28। सही है, ऐसे कर लो या सीधे एलसीएम लेके घटा देना, एक ही बात है। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2 बचा, इसके बाद 4 एकम 4, 7 एकम 7, 4 में 7 गया, -3/7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 से 3 गए 53/28। पहला हिस्सा खत्म। दूसरा हिस्सा 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/7। पूछा क्या होगा? तो सबसे पहले 3 और 1 4, 4 हो गया। इसके बाद 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 और 2, 7 और 2 9, 9/7, 7 दूनी 14। तो 14 चौका 56 और 9 53, 53/14। ठीक है, अच्छा इनका भी आपस में क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे अगर हम इनका आपस में, 53 से 53 कटा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, कितना बचेगा? 1/2। यानी कि इस हिस्से की वैल्यू आई 1/2। अब बचा पीछे वाला हिस्सा, उसको देख लेते हैं। तो 1/5 मतलब 1/5। इसके बाद स्टेप क्या क्या है इसमें? -5 +2 +2, 3 स्टेप है। -5 +2 +2, -5 +2 +2। इसे हल कर देते हैं। तो देखो 5 पंजे 25, 25 में से -1, 25 में से 1 गया, 25 में 1 गया 24 बचे, 24 दूनी 48, 48 में 5 जोड़ो, 48 और 5 53, 53, 53 हो गया ये। अब 53 दूनी 106, 106 इसमें क्या जोड़ो? प्लस के 24, 106 और 24 130, तो ये हुआ 130। तो ये 53/130, 53/130। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। और ये
कट तो रहा नहीं है। 130/53, रूट भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ कहाँ हुई दोबारा चेक करो। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 4 एकम 4 और 7 एकम 7, 4 में 7 गया -3, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 से 3 गए, 53 28, ये हो गया 3 और 1 4, 7 और 2, 7 और 2 9/7 दूनी 14, 14 चौका 56, 56 और 9, 56 और 9 65, यहाँ गड़बड़ हो गई उनसे। 56 और 9 65, 65/14, ठीक है। इसका डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किया ना तो ये 53 नहीं घटा ऊपर का, बस ये कट गया। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है। तो 14 दूनी 28, तो बचा 53 और 65 दूनी 130, तो ये हो गया 53/130 ये। अच्छा, ये वैल्यू भी 53/130 और पीछे की वैल्यू भी 53/130, ये भी तो 53/130 ही हुआ। तो फिर सेम वैल्यू हो गई ना दोनों। जब डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा, एक बार, और रूट 1 मतलब आंसर 1 पहला। तो ये 53/130 और पीछे वाली वैल्यू भी 53/130। जब दोनों सेम वैल्यू है तो कटेंगी कितनी बार, एक बार, और रूट 1 की वैल्यू, रूट 1 की वैल्यू 1, तो पहला वाला आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा, इसका मान क्या होगा। तो ये हो गया a/1 - a/1 - a, तो a, और ये हो गया 1 - a। इसके बाद कितने स्टेप है, 3, +1 -1 -1, +1 -1 -1, तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे। +1 -1 -1, अच्छा -1 के सामने कौन है, -1 के सामने a है, तो इसको परफॉर्म करने से पहले आखिरी स्टेप को a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, आखिरी में a है, तो उस आखिरी स्टेप को परफॉर्म करने से पहले डिवाइड भी कर देना, ठीक है। पुष्पेन गौर, गुरु जी ऐसे घटा देते हैं, हाँ ऐसे घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चेक करो, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा करो, तो 1 - a का 1 - a में करोगे 1 - a ही होगा। अब 1 - a में क्या जोड़ोगे, a, तो a से a कटेगा भाई, 1 - a का 1 में करोगे 1 - a प्लस a से a कटा तो क्या बचा 1, तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब 1 का 1 में करो, 1 एकम 1, इस 1 में से क्या करना है, इस 1 में से माइनस करना है किसे, इसे, इस 1 में से माइनस करना है किसे, इसे, यानी 1 - a को, तो क्या होगा -1 + 1 कट गया, कौन आएगा a, तो यहाँ a आ गया। अब a से a को पहले डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, एक बार। अब 1 का 1 में करो, 1 एकम 1, उसमें से माइनस क्या कर लो 1, तो 1 एकम 1, 1 में से -1 करोगे तो 0। अब ये बताओ, ये 1 समथिंग है क्या, अगर 1 समथिंग होता 1/0, ये सीधे 1 + 1 माइनस समथिंग है, तो 0/1, और 0/1 का मतलब क्या होगा 0, यानी आंसर डी, फोर्थ वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो हम पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर बाद में इन्हें कर लेंगे धीमे धीमे करके। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इस पार्ट में किसे उठाएंगे, 1/3 को, 1/3, तो 1/3 हो गया। इसके बाद कितने स्टेप हैं इसमें, +2 +1 -4 और -1। आप कहेंगे ये तो पीछे है, कोई बात नहीं, इसे आगे मान लो, इसे पीछे मान लो, एक ही बात है, ठीक है। इस 2 को आगे मान लो, 1/3 को पीछे मान लो। +2 +1 -4 -1, +2 +2 +1 -4 -1, लेकिन लेकिन 4 के सामने कौन है 2, 4 के सामने कौन है 2, तो 4 के सामने 2 है ना, इसलिए यहाँ 4 के नीचे 2 लिख दो, जो वैल्यू आएगी पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर आगे उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 में जोड़ दो कितना 1, तो 6 में जो 1 जोड़ो 6 और 1 7, फिर 7 एकम 7, 7 में जोड़ दो, कितना जोड़ दो 3, 7 और 3 10, 2 से काटो कितनी बार 5 बार, ठीक है। अब 5 चौक 20, 20 में माइनस कर लो कितना 7, 20 में 7 गए, तो 20 में 7 के बचे 13, इसके बाद 13 एकम 13, 13 में से माइनस कर लो कितना 5, 13 में से 5 के तो बचे कितने 8। तो अब ये बताओ, ये 1 समथिंग तो है नहीं,
अगर 1 समथिंग होता तो 13/8 करते। ये तो सीधे 1 - समथिंग है, इसलिए ये होगा 8/13। इस पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट 4 और 3 7, इसको सॉल्व कर दो। दूसरा पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 3 7। अच्छा, 4 का 64 और 3 का 27, ठीक है, 64 और 27। तो 64 हो गया और 27, तो 27 में 3 भेजो, 61 और 30 91, ठीक है। 7 से एक बार, 7 से 13 बार, तो 1/13 ये हो गया। इसके बाद का लग रहा है ना, का, तो का मतलब ये एक पार्ट है, मैं भी समझा दूंगा। तो ये एक ही चीज है पूरी, ठीक है। तो ये है 2/3, 2/3 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो क्या हुआ, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो 3/2। बस अब सही है, सारा काम हो गया, ओके। तो पहली वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई, 8/13, 8/13 गुणा 15/16, ठीक है, 15/16। इसके बाद कौन है, डिवाइड, डिवाइड डिवाइड की जगह उल्टा करके गुणा कर दो, डिवाइड की जगह उल्टा करके गुणा कर दो। तो भाग लगाना है 2/3 से, हम गुणा करेंगे 3/2 की जगह 2/3 से, ठीक है। माइनस के 1/13, माइनस के 1/13, इसको सॉल्व कर देते हैं, बात बन जाएगी, ठीक है। चलो, 8 दूनी 8 दूनी 16 कट गया, 3 पंजे 15। तो अब ये क्या हुआ, 5/13 माइनस 1/13, मतलब 4/13 आंसर, ठीक है। तो कौन सा हो गया, फोर्थ हमारा डी आंसर हुआ, ठीक है, 4/13। अगला सवाल, अब ये सवाल है कि ये इसके बराबर है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होंगी। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझा देता हूं, समझने में आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, मैं एक दो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फिर जल्दी समझ जाएंगे इनको। जैसे ये एक सवाल है, ठीक है, कि ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टेप देखो कितने स्टेप हैं। तो इसमें स्टेप है +b +a, दो ही तो स्टेप है। अच्छा, सी से तो डिवाइड कर रहे हो, सी से तो डिवाइड कर रहे हो, तो सी को स्टेप नहीं मानते हम मानेंगे 2 स्टेप। तो ये 9/26 है ना, जो जो 9/26 है, इसको उठाओ, तो 9 से भाग लगाओ 26 में उल्टा करके, कितनी बार, 2 बार, 2 स्टेप। 9 दूनी 18, बचे कितने, 8। अब 9 से 8 में नहीं जाएगा, 8 से 9 में लगाओ, 8 एकम 8। अच्छा, कितना, एक। कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप, सही है। इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद चूंकि 2 स्टेप का क्वेश्चन था और 2 स्टेप हमने कर दिए, तो पहली वैल्यू होगी ए, दूसरी वैल्यू होगी बी, और जिससे लास्ट में डिवाइड कर रहे हो, लास्ट में डिवाइड किससे कर रहे हो, लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं सी से, और लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 8 से। तो ये सी होगा 8, A B C, लास्ट में सी ने डिवाइड किया ना, तो लास्ट की वैल्यू कौन होगी, 8 होगी, ठीक है, यानी सी। अच्छा, एक चीज और चेक कर लेना कि जो रिमाइंडर है, ये जो है 1, शेष बचा है 1, क्या वाकई में शेष 1 है, हाँ 1 है, तो ओके है। तो रिमाइंडर का मैच होना भी जरूरी है, अगर रिमाइंडर मैच नहीं हुआ ना तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ देखा कि हमने रिमाइंडर 1 है और यहाँ 1 ही है, रिमाइंडर भी ओके है, तो फिर आपने जो किया वो सब सही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी की वैल्यू A = 2, B = 1 और C = 8। पूछा क्या है, A + B + C, यानी कि 2 + 1 + 8 मतलब कि 11 है, और ये आंसर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये समझ में आया। अच्छा, एक और करते हैं अभी, ये आया। अब इसमें क्या है, देखो सुनो, इसमें स्टेप देखो कितने स्टेप है।
तो इसमें स्टेप की बात करें तो 3 स्टेप है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि मुझे 3 बार डिवाइड करना है। इसको उठा लो 17/60, 17/60 और भाग लगाओ कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 17 से 60 में उल्टा, तो 17 से 17 दिया 51, बचा 9। अब 17 से 9 में नहीं जाएगा तो 9 से 17 में जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9, बचा 8, 2 बार हो गया। अब 9 से 8 में नहीं जाएगा तो 8 से 9 में जाएगा, 8 एकम 8, बचा कितना, 1। तो आपने डिवाइड कर लिया। अब चेक करो, ये वैल्यू होगी ए, ये वैल्यू होगी बी, ये होगी सी। लास्ट में डिवाइड किससे कर रहे हो, लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं डी से, और लास्ट में हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से। तो डी की वैल्यू रही होगी 8। और एक चीज ये चेक कर लो कि रिमाइंडर कितना था, +1। क्या +1 है। इसका मतलब जो आपने किया वो सही किया, ठीक है। तो एबीसीडी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, और वो क्या है, एबीसीडी की वैल्यू ए बराबर 3, बी बराबर 1, सी बराबर 1 और डी बराबर 8। इन वैल्यू को इसमें लगा दो जिसमें पूछा है और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू लगाओगे 3, सी की 1, बी की जगह 1 और डी की जगह 8। तो ये होगा 11, यानी कि आंसर बी। तो ये 2 एग्जाम्पल थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए होंगे आप। अब हम चलते हैं अपने सवाल पर, जल्दी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये सवाल है, इसमें कितने स्टेप हैं, 1 2 3 स्टेप। तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं, याद रखिएगा। तो बस क्या करना है, इसे उठाओ और डिवाइड करो, 45 से 53 में लगाओ 3 बार। तो 45 से किस में लगाओ, 53 में। 45 एकम 45, बच्चे 8। 45 से 8 में नहीं जाएगा तो 8 से 45 में तो जाएगा, 8 पंजे 40, बचा 5। 8 से 5 में नहीं जाएगा तो 5 से 8 में जाएगा, 5 एकम 5 और बचा 3। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू बैलेंस हो गई। तो हम कह सकते हैं ये ए है, ये बी है, सी है, और ये 5 से भाग तो लगा ही रहे हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, हमने कहा रिमाइंडर मैच होना चाहिए। इसमें रिमाइंडर कितना है, इसमें रिमाइंडर है -2, रिमाइंडर 2 नहीं है, इसमें रिमाइंडर है -2, और आपका रिमाइंडर है 3। हमारा रिमाइंडर मैच नहीं हुआ, बाकी सब सही है। तो कोई बात नहीं, मैच कर देते हैं। ये जो लास्ट में आपने एक बार लगाया है ना, लास्ट में जो एक बार लगाया है, इसको ऐसा करो, इसमें से ऐसे माइनस किया, ऐसे माइनस किया। अब 2 बार लगाओ, 5 2 नहीं 10, 8 में से 10 गए तो कितने बचे, -2। अब तो सही है, रिमाइंडर मैच हो गया। फिर -2 चाहिए था, -2 आ रहा है, अब मैच हुआ, ठीक है। तो बस अब हम कह सकते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी। और लास्ट में किससे डिवाइड कर रहे हो, लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं 5 से। क्या वाकई में लास्ट में 5 से किया है, किया है। तो यहाँ भी सही है, मैच हो गया। तो एबीसी की वैल्यू मिल चुकी है आपको, कौन है, ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर 2। बस क्या पूछा है, 4a माइनस बी प्लस 3c, 4a माइनस बी प्लस 3c, इसमें वैल्यू लगा दो, ठीक है। तो देखो ए की जगह 1, 4 एकम 4, बी की जगह 5 प्लस सी की जगह 2, 3 2 नहीं 6। तो 6 और 4 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5 बचे। तो आंसर कौन होगा, थर्ड वाला हमारा आंसर होगा 5। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा समझने वाले हैं, छोटी छोटी बातें हैं वो समझनी है, ठीक है। चलिए 11/5 सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कितने स्टेप है वो देखो, 1 2 3, 3 स्टेप पे जाना है, 3 स्टेप पे। तो बस इसे उठाओ और डिवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। तो 29 से लगा दो किसमें, 29 से लगा दो 79 में। तो 29 दूनी 58, 29 87, 2 बार जाएगा, 29 दूनी 58, बचा कितना, 1 और 2। 21 से लगा दो 29 में, बच्चे कितने, 8, 8 से लगा दो 21 में, तो आप लगाओगे 8 दूनी 16, कितने बचे, 5। इतनी बात समझ में आई। लेकिन यह प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम रिमाइंडर कितना है 1, आपके पास कितना आ रहा है 5, ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, लास्ट डिवाइजर कौन है, लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं 4 से, और यहां लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं 8 से। तो ये भी प्रॉब्लम है, 8 से नहीं करना, हमें तो 4 से करना है। तो इसलिए हो रहा है ये, बीच में 2 को रोक लिया आपने। तो कोई बात नहीं, हम भी रोक देते हैं, हम भी रोक लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो ये जो 8 से भाग लगाना है 2 में, 8 से मत लगाओ, ये जो 8 से डिवाइड करना था ना,
8 से मत करो आप क्या करो, 8 का जो फैक्टर होगा, भाई बस तो यहाँ पे वैसे 8 ही रहा है ना, बस तो यहाँ पे क्या रहा है, बस तो यहाँ से 8 रहा है, तो वैसे 8 से देना था 21 में, 8 से देना मत, क्योंकि हमें लास्ट में 4 से देना है। 8 का मतलब होता है 2 गुणा 4, 2 को होल्ड कर लो, 2 को होल्ड कर लो, क्यों, क्योंकि 2 को यहाँ होल्ड किया भी गया है। 4 से लगाओ, लास्ट डिवाइड 4 तो है, 4 से लगाओ कितनी बार, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बचा 1, सही है। हम चाहते थे लास्ट में रिमाइंडर कितना हो 1, और 1 ही तो है, और लास्ट में डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से। क्या वाकई लास्ट में 4 से डिवाइड किया है, बिल्कुल सही, हमने 4 से डिवाइड किया है। तो अब बैलेंस हो चुका है, सारी वैल्यू आ चुकी है, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। लास्ट में डिवाइड 4 से कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 हो रहा है, सब कुछ ओके है। तो पूछा क्या है उसे देखो, तो एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर 5। क्या पूछा है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस जेड, पूछा क्या होगा। तो चलो वैल्यू लगा देते हैं, 2x 2 दूनी 4 प्लस के y 3 एकम माइनस के 5 5, तो 4 3 7 में से 5 के तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि आंसर कौन होगा हमारा, फोर्थ वाला हमारा आंसर होगा, यानी कि 2। समझ पाए बात को। चलिए अगला, तो इसकी वैल्यू पूछी है x की, x बराबर, तो एक काम करें, इस x को यहीं रखो, इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो, इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो, तो x बराबर होगा क्या, x बराबर होगा 2 माइनस, पूरे पार्ट को ले आओ इधर उठा के माइनस में, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 बाई 2। सही है, क्या किया हमने, x को यहीं रखा, इस पार्ट को इधर ले गए उठा के, तो ये ऐसा बन गया, और अब ये वही बन गया जो हम चाहते थे। ठीक, तो बस अब कुछ नहीं करना, 1/2, इसके बाद कितने स्टेप, +5 +1 -2, ठीक है, +5 +1 -2, और अब इसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10, 10 + 1 11, 10 और 1 11, इसके बाद 11 1 कम 11, 11 प्लस के 2, 11 और 2 13, तो यहाँ 13 लिखो, फिर 13 दूनी 26, 26 माइनस 11, 26 माइनस 11, 26 माइनस 11 यानी 15। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ, ये जो वैल्यू है क्या ये 1 अपॉन समथिंग है, अगर 1 अपॉन समथिंग ऐसे होती तो 13/15 है, लेकिन ये सीधे सीधे वैल्यू है, तो 15/13, यानी इसकी वैल्यू बराबर होगी 15/13, और आंसर होगा आपका डी। समझ पा रहे हैं बात को, तो डी हमारा आंसर हुआ, यानी फोर्थ वाला। ठीक है, 15/13, 13 15 नहीं, 15/13, मतलब मैंने समझाया था, देखो अगर ऐसा हो 1 अपॉन समथिंग तो 11/15, और अगर ऐसा हो 1 प्लस समथिंग 15/11, सही है ना। अगर ऐसा 1 अपॉन समथिंग होगा तो 11/15, सीधे सीधे हुआ 1 प्लस समथिंग तो 15/11, इस तरह बात बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कहाँ गया ये, तो ये था आपका जो क्वेश्चन, ये था सीधे सीधे 2 माइनस समथिंग, तो 15/13, तो आंसर हो गया डी। इस तरह से हमारा ये टाइप था ना, जो कौन सा था अभी हमारा, थर्ड, तो ये थर्ड टाइप हमारा खत्म हुआ, और अब जो टाइप है ना हमारा, वो है अगला टाइप नंबर 4, इसे हम शुरू करेंगे कल से। और अब ये ही आपका सिंपलीफिकेशन का मेन टाइप है, इसी में ही 200-250 क्वेश्चन जो भी है इसी टाइप में है। इसके बाद तो फिर एक टाइप है छोटा सा 4-5 सवाल का, तो एक तरह से आपका सारी छोटी छोटी चीजें निपट गई। अब ये जो टाइप 4 है यही आपका मेन टाइप है, और यही टाइप में मेन क्वेश्चन है, तो इस टाइप को खत्म होते ही आपका मान लेना सिंपलीफिकेशन खत्म है। इसमें लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो मुलाकात करते हैं हम अगले टाइप यानी टाइप नंबर 4 से अगली क्लास में। ठीक है, टाइप नंबर 4 ये मेन टाइप है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।